जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका ई ज्ञान वाला चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए फरवरी 2024 के करंट अफेयर से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉप 75 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के रेलिवेंट है, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का आज का, वो है खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोत सिंह की मूर्ति का अनावरण किस शहर में किया गया है? ऑप्शन डी, कोलकाता। वन मित्र योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? इसका ठीक आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य 21 हवाई अड्डों वाला पहला राज्य बनेगा? तो इसका ठीक आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी। वर्ल्ड पल्स डे 2024 का विषय क्या है? ऑप्शन बी, पल्स एक स्थायी भविष्य के लिए, पल्स फॉर ए परमानेंट फ्यूचर। फरवरी 2024 में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल सहयोग पर समझौता ज्ञापन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए? तो इसका ठीक आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ब्राज़ील के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने ऑपरेशन इस्माइल X शुरू किया है जिसका उद्देश्य बाल श्रमिकों को बचाना है? तो इसका ठीक आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। फरवरी 2024 में भारत का पहला हाइपर वेलोसिटी टनल परीक्षण सुविधा किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? तो इसका ठीक आंसर है ऑप्शन सी, IIT मद्रास। किस कंपनी ने फरवरी 2024 में 20 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनने का कीर्तिमान स्थापित किया? तो इसका ठीक आंसर है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ऑप्शन बी, जो कि मुकेश अंबानी की एक कंपनी है। फरवरी 2024 में PM सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना किसने लॉन्च की? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। किस राज्य में गुप्तेश्वर वन को राज्य जैव विविधता धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया? उड़ीसा, ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। 2024 में कौन सा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है जिसने जापान को पीछे छोड़ दिया? तो इसका ठीक आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, भारत। फरवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने अयोध्या के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। फरवरी 2024 में भारत की वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में क्या रैंक थी? तो इसका ठीक आंसर है दोस्तों 42वीं रैंक, ऑप्शन सी।
वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका ठीक आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, रामनाथ कोविंद, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। आठवें एशिया इकोनॉमिक डायलॉग का आयोजन किस शहर में हुआ? ऑप्शन सी, पुणे में। फरवरी 2024 में किसने प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब राजकोट टेस्ट में जीता? ऑप्शन डी, रविंद्र जडेजा ने। फरवरी 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने किस भारतीय स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? ऑप्शन डी, महानवमी डिब्बा। फरवरी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा WIPO द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो ऑप्शन सी, 46वीं रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, भारत में पहली लकड़ी के सैटेलाइट को लॉन्च करने में किस देश ने सहयोग किया है? ऑप्शन सी, जर्मनी। बिल्कुल ठीक आंसर। फरवरी 2024 में किस देश की संसद ने क्वाड बिल पारित किया जो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सहयोग को बढ़ाने पर केंद्रित है? तो इसका ठीक आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश ने ही संसद में क्वाड बिल पारित किया। हाल ही में PM सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा के माध्यम से 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त प्रदान करना। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ 2024 में स्वतंत्र व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी। फरवरी 2024 में भारत के पहले लिंग आधारित समावेशी वित्तीय मॉडल के लिए किस योजना की घोषणा की गई? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन योजना। हाल ही में भारत के किस शहर में 2024 की G20 बैठक आयोजित की गई? ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। फरवरी 2024 में भारत ने किस वैश्विक संगठन में अपनी स्थायी सदस्यता के लिए प्रस्ताव पेश किया? ऑप्शन बी, SCO। भारत का कौन सा राज्य 2024 में महिला सशक्तिकरण के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्राप्त किया है? ऑप्शन डी, केरल ने। हाल ही में भारत ने किस भारतीय क्षेत्र में मरीन कंजर्वेशन परियोजना शुरू की है? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों लक्षद्वीप, ऑप्शन बी।
फरवरी 2024 में किस वैश्विक संस्था ने जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में भारत को एक नई रिपोर्ट में शामिल किया? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने स्मार्ट स्कूल योजना के अंतर्गत अपनी 500 स्कूलों का डिजिटलीकरण किया? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, हरियाणा ने। फरवरी 2024 में किसने भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के साथ तहत पहला वाणिज्यिक सैटेलाइट लॉन्च किया है? ऑप्शन ए, अमेरिका ने। भारत में कृषि क्षेत्र में नवाचार के लिए कौन सी नई योजना शुरू की गई? ऑप्शन ए, कृषि स्टार्टअप योजना। किस भारतीय राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया? ऑप्शन बी, हरियाणा ने। किसने फरवरी 2024 में भारत में पहला हाइपरलूप ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने का ऐलान किया? ऑप्शन ए, एलन मस्क ने। फरवरी 2024 में भारत ने किस देश के साथ जलवायु परिवर्तन पर एक महत्वपूर्ण समझौता किया? ऑप्शन डी, अमेरिका। फरवरी 2024 में भारत ने किस देश के साथ ब्लू इकोनॉमी पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए? ऑप्शन सी, श्रीलंका के साथ। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में वन नेशन वन टैक्स नीति लागू की? ऑप्शन डी, कर्नाटक ने। फरवरी 2024 में किसने भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटन कार्यक्रम की घोषणा की? ऑप्शन ए, इसरो ने। किस योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने 2024 में महिलाओं के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम शुरू किया? ऑप्शन बी, स्टैंड अप इंडिया। क्या हो गया आज? किस भारतीय राज्य ने अपनी जलवायु परिवर्तन नीति में 30% कमी का लक्ष्य निर्धारित किया? ऑप्शन ए, महाराष्ट्र ने। भारत ने नेशनल डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? ऑप्शन सी, रक्षा उत्पादन नीति 2024। हाल ही में भारत के किस शहर ने ग्लोबल सिटी का खिताब प्राप्त किया है? ऑप्शन बी, मुंबई ने। किस योजना के तहत भारत ने ब्लू इकोनॉमी के विकास के लिए समुद्री संसाधनों का समुचित उपयोग करने का निर्णय लिया? ऑप्शन सी, राष्ट्रीय समुद्री नीति।
फरवरी 2024 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत को जलवायु परिवर्तन के लिए एक नई सहायता राशि प्राप्त की? विश्व बैंक ने। ऑप्शन ए। फरवरी 2024 में भारत ने जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में किस वैश्विक संधि में शामिल होने की प्रक्रिया शुरू की है? ऑप्शन ए। पेरिस समझौते में। किस भारतीय राज्य ने एकल उपयोग प्लास्टिक के खिलाफ प्रभावी प्रतिबंध लगाने की योजना की घोषणा की है? ऑप्शन ए। केरल राज्य ने। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सुरक्षा सहयोग के लिए एक नई रणनीति पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन बी। जापान के साथ। फरवरी 2024 में भारत का कौन सा अंतरिक्ष मिशन मंगल ग्रह के लिए लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए। मंगलयान 2। किस भारतीय शहर ने ग्लोबल वाटर सॉल्यूशंस सम्मेलन की मेजबानी की? ऑप्शन डी। मुंबई। किसने हाल ही में भारत में स्वदेशी रक्षा उत्पादन के लिए डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज की घोषणा की? रक्षा मंत्रालय ने। ऑप्शन ए। किस योजना के तहत भारत ने 2024 में हर घर नल योजना का विस्तार किया? तो इसका ठीक आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। जल जीवन मिशन। फरवरी 2024 में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर अपनी नई नीति प्रस्तुत की? ऑप्शन सी। COP28 में। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में अपनी पारिस्थितिकी को संरक्षित करने के लिए ग्रीन वॉरियर्स कार्यक्रम की शुरुआत की? तो इसका ठीक आंसर है ऑप्शन ए। उड़ीसा। फरवरी 2024 में भारत ने किस देश के साथ वैश्विक जैव विविधता संरक्षण पर एक नई पहल की घोषणा की? ऑप्शन डी। जर्मनी। किस भारतीय राज्य ने जीरो कार्बन फुटप्रिंट के लिए 2024 में एक दीर्घकालिक नीति अपनाई है? ऑप्शन बी। सिक्किम राज्य ने। फरवरी 2024 में किस भारतीय राज्य ने जलवायु परिवर्तन के प्रति अपनी प्रतिक्रिया के तहत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs के कार्यान्वयन के लिए एक नीति अपनाई? तो इसका ठीक आंसर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। अच्छा दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं एक तो कमेंट बॉक्स में ये लिख कर बताइए, और 2000 का लक्ष्य जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर जो है कब तक है ये भी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, क्योंकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जो है यही दो क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत भारत ने 2024 में जलवायु न्याय की दिशा में एक नई पहल की शुरुआत की है? तो इसका ठीक आंसर दोस्तों ऑप्शन ए। उड़ीसा। इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन के लिए। फरवरी 2024 में
भारत ने किस विकासशील देश के साथ ट्रिपार्टाइट जलवायु सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, नेपाल। किस भारतीय शहर ने स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन प्रौद्योगिकियों को के विकास के लिए एक नया इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया? तो इसका ठीक आंसर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु शहर ने। किस भारतीय संगठन ने फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एक नई नीति की घोषणा की? ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। अच्छा दोस्तों, जो आरबीआई है भारतीय रिजर्व बैंक, उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ये आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। फरवरी 2024 में भारत ने किस क्षेत्र में स्मार्ट ग्रिड तकनीक को अपनाने के लिए एक नई नीति की घोषणा की? तो इसका ठीक आंसर है ऑप्शन ए, ऊर्जा क्षेत्र में। हाल ही में भारत ने रक्षा नवाचार के क्षेत्र में किस तकनीकी संस्थान के साथ साझेदारी की है? तो इसका ठीक आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, IISc बेंगलोर। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में शिक्षा का अधिकार के तहत शिक्षा के नए मानक लागू किए हैं? तो इसका ठीक आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। फरवरी 2024 में किसने भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत साइबर सुरक्षा के लिए एक नई नीति की घोषणा की? ऑप्शन डी, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। भारत में कौन सा राज्य 2024 में स्मार्ट फसल कार्यक्रम शुरू करने वाला है? तो इसका ठीक आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, हरियाणा राज्य। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में अपने वन्यजीव संरक्षण के लिए वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर की योजना बनाई है? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, उत्तराखंड ने। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिफेंस को प्रोडक्शन पर समझौता किया? तो इसका ठीक आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, फ्रांस ने। किस योजना के तहत भारत ने 2024 में स्मार्ट शहर विकास के लिए एक नई पहल की घोषणा की है? ऑप्शन बी, अमृत योजना ने। फरवरी 2024 में भारत ने किस प्रमुख कार्यक्रम के तहत सस्टेनेबिलिटी के लिए नई नीतियों की घोषणा की? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर दोस्त नेशनल शहरी परिवहन नीति कार्यक्रम के तहत ऑप्शन बी। भारत ने किस क्षेत्र में क्लाइमेट रेजिलियंस को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों की घोषणा की है? तो इसका ठीक आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, जल, ऑप्शन बी, कृषि और ऑप्शन सी, स्वास्थ्य है। ये तीनों ही जो हैं ये मतलब तीनों ही क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए क्लाइमेट रेजिलियंस को बढ़ावा और नई नीति घोषणा की गई है। फरवरी 2024 में किस भारतीय राज्य ने अपने स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीकें अपनाने की घोषणा की?
तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, गुजरात राज्य ने। किस योजना के तहत भारत ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए क्लाइमेट फंड की स्थापना की? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य। फरवरी 2024 में भारत ने किस विषय पर इंटरनेशनल वर्किंग ग्रुप का गठन किया? तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, साइबर सुरक्षा। भारत के किस शहर ने स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत हरित परिवहन प्रणाली को अपनाने की घोषणा की? तो इसका ठीक आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, अहमदाबाद। फरवरी 2024 में किस वैश्विक स्वास्थ्य संगठन ने भारत के स्वास्थ्य सुधारों की सराहना की है? ऑप्शन ए, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। अच्छा दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो है स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है, ये आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। हाल ही में भारत के किस राज्य ने क्लाइमेट चेंज पर एक विशेष नीति का अनावरण किया? ऑप्शन ए, असम राज्य ने। फरवरी 2024 में भारत ने किस संगठन के साथ साइबर सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन सी, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन। तो इसी के साथ दोस्तों हमारे ये जो आज फरवरी महीने की जो करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 75 क्वेश्चन थे वो समाप्त हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी। तो आप जो है एक बार और इनका रिवीजन कर लीजिए और प्रैक्टिस के लिए जो है PDF मैं इसकी अपलोड कर दूँगा, उससे आप जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इसी तरह की और वीडियो के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ ई ज्ञानवाला चैनल पर। और अगर आप जो है इसी तरह की और वीडियो लगातार चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जो है यस लिखकर मेल सेंड कीजिए ताकि हमें पता चले कि क्या रेस्पॉन्स रहा है। थैंक यू सो मच।